क्रूजर बाइक का अगर नाम लिया जाए तो हार्ले डेविडसन का नाम पूरी दुनिया में फेमस है और इनकी क्रूजर बाइक को पूरी दुनिया में पसंद भी खूब करा जाता है। मगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कब और कहां से क्रूजर बाइक की शुरुआत हुई, तो उसका आंसर काफी दिलचस्प होने वाला है। और आज की वीडियो भी कुछ इस तरह ही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हो, ऑल यू नीड टू नो अबाउट में इंडियन क्रूजर बाइक गॉड बजाज एवेंजर के बारे में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बात करें अगर बजाज की, तो बजाज ऑटो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा टू व्हीलर ब्रांड है और इनकी ही एक बाइक बजाज एवेंजर काफी पॉपुलर बाइक है क्रूजर सेगमेंट में हमारे देश के अंदर, जिसे FLG यानी फील लाइक गॉड टैगलाइन से बेचा जाता है इंडियन मार्केट में। और बजाज एवेंजर ही इंडियन क्रूजर बाइक मार्केट को डोमिनेट भी करती है। तो बात है 2001 की, जब कोई क्रूजर बाइक्स के बारे में इंडिया के अंदर इतना जानता भी नहीं था। तो तब बजाज और कावासाकी ने मिलकर अपने जॉइंट वेंचर के अंदर एक बाइक लॉन्च करी इंडिया में, एलिमिनेटर 175। वैसे ये बाइक कावासाकी की ही थी, पर इसे इंडिया में बजाज के साथ मिलकर लॉन्च करा गया था। अगर कहें तो कावासाकी एलिमिनेटर ही हमारी आज की बजाज एवेंजर की पूर्वज है। इंडिया में बजाज कावासाकी एलिमिनेटर 2001 में लॉन्च हुई और इसमें 175 सीसी का इंजन था, इसलिए इसे EL175 भी कहा जाता था। एलिमिनेटर में 173.9 सीसी का एयर कूल्ड 4 वाल्व कावासाकी का इंजन था, जो 15.4 PS की पावर और 13.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क रिलीज करता था, जिससे एलिमिनेटर इस इंजन की मदद से 116 km/h की टॉप स्पीड टच कर लेती थी, जो कि हाईवे क्रूजिंग के लिए ठीक ठाक स्पीड थी उस टाइम के हिसाब से। और इसकी लोअर राइड हाइट इसे 6 फीट से कम हाइट के बंदों के लिए बेस्ट बाइक बना देती थी। जब ये लॉन्च हुई थी इंडिया में, तो उस वक्त बजाज कावासाकी एलिमिनेटर की प्राइस थी 87,000 एक्स शोरूम, जो कि अपने टाइम की सबसे महंगी बाइक मानी जाती थी इंडिया के अंदर। जैसे कि ये सेगमेंट और कैटेगरी इंडिया के लिए बिल्कुल न्यू थी, तो क्रूजर बाइक सेगमेंट में कोई कंपटीशन भी नहीं था उस वक्त। लेकिन फिर अगले साल 2002 में यामाहा ने एक ट्राई करा इस सेगमेंट में कुछ करने का, और उन्होंने स्मॉल 125 सीसी के साथ एक बाइक लॉन्च करी, यामाहा एंटाइसर, जिसे आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे। ये भी वही सेम डिजाइन लाइन के साथ आती थी। इसके अंदर आपको 125 सीसी का इंजन मिलता था, जिससे ये रिलीज करती थी 11 bhp की पावर। ये इंडिया की एंट्री लेवल क्रूजर मोटरसाइकिल थी, जो 2002 से 2006 तक इंडियन मार्केट में रही, लेकिन इसे ऑडियंस का ज्यादा प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से यामाहा इस कैटेगरी में कुछ खास नहीं कर पाई और यामाहा को अपनी एंटाइसर 2006 के अंदर डिसकंटिन्यू ही करनी पड़ी। लेकिन इंडिया में बजाज कावासाकी एलिमिनेटर ठीक ठाक कर रही थी, पर कुछ साल बाद बजाज और कावासाकी का जॉइंट वेंचर अलग अलग हो गया, जिसमें बजाज ने कुछ कावासाकी मॉडल्स को अपनी लाइनअप में कंटिन्यू रखने का सोचा, जैसे कावासाकी विंड 125, जो बाद में जाकर बजाज की प्लेटिना बनी, और एलिमिनेटर 175, जो बजाज की एवेंजर बनी। और 2004 आते आते एलिमिनेटर बाइक को इंडिया की फर्स्ट पावरफुल प्रीमियम क्रूजर मोटरसाइकिल की पहचान मिल चुकी थी। तो बजाज ने अपने ब्रांड नेम के साथ एलिमिनेटर को लॉन्च करने का प्लान बनाया, लेकिन उस टाइम तक बजाज के पास दो बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो कि इस बाइक में कौन सा इंजन यूज करा जाए, और दूसरा इसका नाम क्या रखा जाए। तो बजाज ने इंजन के लिए अपनी उस टाइम पर आई स्पोर्ट बाइक पल्सर 180 का इंजन चूज करा, जिसे रिट्यून करा गया क्रूजर बाइक की टॉर्क डिमांड के अकॉर्डिंग, जिससे ये प्रोड्यूस करती थी 16.3 हॉर्स पावर और 15.2 Nm की टॉर्क। फिर इसके बाद बजाज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी इस बाइक का क्या नाम रखा जाए। तो उस वक्त एवेंजर कॉमिक बहुत फेमस हुई थी, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर बजाज ने एलिमिनेटर को बजाज एवेंजर नाम से लॉन्च कर दिया 2005 के अंदर। और इस तरह बजाज ने अपनी बजाज एवेंजर मार्केट में सोल्ड करना स्टार्ट करा। देखते ही देखते इसको अच्छी खासी सेल्स मिलने लगी, तो बजाज ने इस बाइक के थ्रू न्यू बायर्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करा और ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को क्रूजर बाइक लाइफ एक्सपीरियंस कराने लगे। ये फर्स्ट जनरेशन बजाज एवेंजर 180 उस टाइम पर 45 km/लीटर की माइलेज निकाल देती थी और इसकी टॉप स्पीड थी 109 km/h की। फिर 2 साल बाद 2007 में बजाज ने एवेंजर को अपग्रेड करा, कस्टमर्स के मिले फीडबैक के अकॉर्डिंग कि ये क्रूजर बाइक की कैटेगरी में होते हुए थोड़ी अंडर पावर्ड लगती है। तो बजाज ने फिर एवेंजर में पल्सर 200S का इंजन देने का प्लान बनाया और इस तरह फिर उन्होंने लॉन्च करी बजाज एवेंजर 200। इसमें यूज हुआ पल्सर 200 के इंजन को एवेंजर के अकॉर्डिंग ट्यून करा गया था, जिससे वो रिलीज करती थी 17.2 PS की पावर और 16.78 Nm की टॉर्क। और ये बजाज एवेंजर 200 की टॉप स्पीड थी 114 km/h की, और ये 0 से 60 सिर्फ 5.18 सेकंड में अचीव कर लेती थी और 0 से 100 टच करने में इसे 20 सेकंड्स का वक्त लगता था।
फिर इसके बाद 2-3 साल तक बजाज ने एवेंजर में कुछ खास चेंजेस नहीं करे, लेकिन जुलाई 2010 के अंदर बजाज ने एवेंजर का 220 सीसी वाला बजाज एवेंजर मॉडल लॉन्च करा, जिसमें कुछ चेंजेस करे गए थे इसके फ्यूल टैंक डायल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। यानी इसके फ्यूल टैंक में एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था जिसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती थी और ये काफी कलर्स में आई उस समय। और इसके इंजन में आपको ऑयल कूलिंग मिलती थी, यानी ये एवेंजर 220 ऑयल कूल बाइक थी जो 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल देती थी। और इसकी टॉप स्पीड भी बढ़ गई थी पहले के मॉडल से, अब इसकी टॉप स्पीड हो गई थी 135 किलोमीटर पर आवर की। एवेंजर को हमेशा से इसकी कंफर्ट राइड के लिए ही जाना जाता है, जिससे आप लॉन्ग ड्राइव कर सको बिना थके। तो इसे आप 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड पर आराम से हाईवे पर क्रूज करते हुए 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल सकते थे। एवेंजर 220 इंडिया के अंदर एक सक्सेसफुल क्रूजर बाइक बनी, क्योंकि इसके कंपेयर में कोई और बाइक नहीं थी जो ऐसी रिलायबिलिटी दे और परफॉर्मेंस दे इस प्राइस टैग पर। और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही अफोर्डेबल थी और कंफर्ट की तो बात ही अलग थी इस बाइक की। और ये ओल्ड 220 एवेंजर काफी मजबूत बाइक थी। इसके बाद बजाज ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी जो ओल्ड वाली 220 एवेंजर थी वो काफी एकदम लोहा थी, मतलब उसकी बात ही अलग थी। बाद में 220 जो आई हैं उनकी बात अलग है, वो थोड़ी हल्की सी लगने लगी थी। तो बात करते हैं बजाज एवेंजर की सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन आई बजाज की एवेंजर की 2015 में। बाइक्स को बिल्कुल न्यू मेकओवर दिया गया न्यू डिजाइन एलिमेंट्स के साथ, जिसमें न्यू पेंट जॉब्स थी, न्यू अलॉय व्हील्स और भी बहुत कुछ नया करा था बजाज ने अपनी एवेंजर के लिए। और बजाज ने इस बार सेकंड जनरेशन में 2 वर्जन निकाले अपनी एवेंजर के, एक का नाम था स्ट्रीट और दूसरे का क्रूज। और इन दोनों वर्जन में डिफरेंशिएट था स्टाइलिंग को लेकर इनके हैंडल बार्स में। स्ट्रीट वर्जन को थोड़ा सिटी बाइक के अकॉर्डिंग हैंडल बार की पोजीशन और हैंडलिंग देखते हुए बनाया था, और क्रूज को हाईवे क्रूजिंग में ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट मिले उसे देखते हुए बनाया था। इसलिए क्रूज में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी मिलते हैं, जैसे कि रियर बैक सीट रेस्ट और विंड स्क्रीन भी मिलती थी ऑप्शनल। स्ट्रीट में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते थे, 150 सीसी और 220 सीसी, और दूसरी तरफ क्रूज में आपको सिर्फ 220 सीसी इंजन वाला वेरिएंट ही मिलता था। एवेंजर स्ट्रीट 150 को अक्टूबर 2015 में बजाज ने लॉन्च करा और ये एवेंजर सीरीज की सबसे छोटे इंजन वाली बाइक थी, फिर भी इसमें अच्छी पावर मिलती थी अच्छी माइलेज के साथ। और इसमें कार्बोरेटर सिस्टम मिलता था उस टाइम, जो आराम से 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल ही देती थी, और ये ट्रिपल डिजिट तक भी आराम से चली जाती थी। इसकी टॉप स्पीड थी 117 किलोमीटर पर आवर की। एवेंजर स्ट्रीट 220, इसमें वही सेम इंजन यानी अपनी फास्टेस्ट इंडियन पल्सर 220F वाला इंजन मिलता था, लेकिन इंजन को डिट्यून करा गया था ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए मिड रेव्स में। इसकी स्टाइलिंग भी बजाज ने काफी अपीलिंग करी थी, जैसे इसमें आपको मैट ब्लैक पेंट जॉब देखने को मिलती थी और ब्लैक एंड अलॉय व्हील्स, साइड मिरर्स एंड बैक फेंडर सब आपको ब्लैक ही मिलता था, जिसमें एक व्हाइट स्ट्रिप स्टिकर मिलते थे जो बाइक के पीछे तक जाते थे। इसमें स्ट्रीट और अर्बन सिटी राइड को देखते हुए हैंडल बार दिया था और काफी चौड़े टायर्स मिलते थे इस वेरिएंट में। और इस जनरेशन की एवेंजर से आप 0 से 100 सिर्फ 12.3 सेकंड में ही टच कर लेते थे। एवेंजर क्रूज 220, एवेंजर क्रूज 220 सेम बाइक थी एवेंजर 220 स्ट्रीट जैसी ही, बस इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करे गए थे, जैसे इसमें ज्यादा क्रोम का इस्तेमाल करा गया था इसके ऑयल कूलर और हॉर्न की जगह। इसमें विंडशील्ड का ऑप्शन भी मिलता था। एवेंजर क्रूज की एर्गोनॉमिक्स को बजाज ने चेंज करा था, जिससे इसे और क्रूज लाइक राइडिंग वाली फील आ सके राइडर को। और एवेंजर क्रूज में आपको डिजिटल मीटर की बैक लीड ब्लू मिलती थी, जबकि स्ट्रीट वाले मॉडल में ऑरेंज मिलती थी, और ये 2 कलर्स में आती थी, इबोनी ब्लैक और डेजर्ट गोल्ड कलर्स। थर्ड जनरेशन, बात है 2018 की, जब तक मार्केट में क्रूजर बाइक्स और भी आ चुकी थी, जैसे सुजुकी की इंट्रूडर। और बजाज को इस बढ़ते हुए कंपटीशन के लिए कुछ करना तो था। बजाज ने फिर एक बार अपनी एवेंजर लाइनअप का मेकओवर करने का सोचा और निकाली एवेंजर की थर्ड जनरेशन। एवेंजर की थर्ड जनरेशन में बजाज ने फिर से 180 सीसी वर्जन को इंट्रोड्यूस करा, एवेंजर 150 को रिमूव करके। थर्ड जनरेशन में आपको कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिले, जैसे न्यू हेडलैम्प विद LED DRL, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद ब्लू बैकलिट विद क्रूज वर्जन एंड ऑरेंज ऑन स्ट्रीट वर्जन, जैसे पहले की जनरेशन में था। और इसके न्यू क्लस्टर में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलती थी, जैसे स्पीडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर्स, फ्यूल गेज और सर्विस रिमाइंडर। और बैक ग्रैब रेल जो स्ट्रीट वर्जन में थी उनको एक न्यू लुक दिया गया। बाकी इसमें कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं थे, सेम सेकंड जनरेशन जैसी ही थी, सिर्फ 150 सीसी वेरिएंट को हटाकर 180 सीसी वर्जन ऐड कर दिया गया था। बाकी अभी भी एवेंजर क्रूज 220 सीसी में ही आती थी। इसमें 2 कलर्स थे, ऑबन ब्लैक एंड मून व्हाइट। एवेंजर स्ट्रीट 180 सीसी और 220 सीसी दोनों में आती थी। और फिर इसके बाद बजाज ने मई 2019 को एवेंजर के अंदर 160 सीसी वाला ABS मॉडल लॉन्च करा मार्केट में। और अगर अभी की बात करें तो 2022 में बजाज एवेंजर के 2 मॉडल ही अवेलेबल हैं, एवेंजर 220 क्रूज और एवेंजर 160 स्ट्रीट, जिनकी प्राइस 1.12 लाख से स्टार्ट होकर 1.39 लाख रुपीस एक्स शोरूम जाती है। और कुछ भी कहो, पर इस बाइक से जो कंफर्ट मिलता है ना, और जो फील आती है इसको राइड करते वक्त, वो बिल्कुल अलग ही है।
इसलिए ही बजाज ने इसको FLG टैग भी दिया, जिसका मतलब होता है फील लाइक गॉड। और सच में इसे चलाते वक्त एक यूनिक फील आती है लॉन्ग हाईवेज पर। और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। और यार मेरा एक एम है कि हम ऑटो फिक्शन फैमिली को 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक ले जाएं इस न्यू ईयर से पहले। तो क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे? तो सब्सक्राइब को ठोक दीजिए किसी भी तरह से, वो हो जाना चाहिए। और थोड़ी सी ही दूर हैं हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो जल्दी से पुचवा दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे जल्दी से जल्द हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस अब आती रहेंगी इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।